अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है मेटलर्जी, मैक 242 और जो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और जो इसका टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन, कि रॉट आयरन की तैयारी कैसे की जाती है, कौन सी फर्नेस इसमें इस्तेमाल की जाती है, कितना उसको टेम्परेचर दिया जाता है और जो हमारे पास फर्नेस इस्तेमाल की जा रही है उसका चार्ज क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है जिसकी वजह से जो है हमारे पास रॉट आयरन तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रॉट आयरन है क्या, कि रॉट आयरन से क्या मुराद है। रॉट आयरन लोहे की एक खालिस तरीन शक्ल है जिसमें तकरीबन लोहा जो हमारे पास आयरन होता है वो 99.5% शामिल होता है और इसमें जो है कार्बन की जो मिकदार होती है वो 0.01% होती है, जिसकी वजह से ये नरम हो जाता है और इसीलिए इसको रॉट आयरन कहा जाता है। और ये पिग आयरन से तमाम गैर ज़रूरी अज्जा जो हमारे पास पिग आयरन इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसमें से तमाम गैर ज़रूरी अज्जा को निकाल कर मसलन सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन और कार्बन वगैरह को निकाल कर हासिल किया जाता है। जब पुराने दौर में हमारे पास क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल जो था जिनमें से एक रॉट आयरन भी था। जब हम पिछले सदियों में जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल था वो रॉट आयरन का ही था, क्योंकि ये नरम होती है और नरम होने के साथ साथ हमारे पास क्या है कि इसको जिस शेप में हम मोड़ सके ईज़िली क्या है मूव हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी साख्त है वो क्या है कि रेशेदार है, ठीक है। और इसको ईजाद किसने किया था? रॉट आयरन को ईजाद जो है हेनरी कोर्ट ने ईजाद किया था तकरीबन 1784 में जो है हेनरी कोर्ट ने इसको पर्लिंग फर्नेस के ज़रिए जो है ईजाद किया था। पर्लिंग फर्नेस हमारे पास जो है भट्टी है जिसके अंदर रॉट आयरन को बनाया जाता है। जब हम रॉट आयरन को बना रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास जो इसका वो है चार्ज है वो हमारे पास क्या है स्क्रैप मेटल है, ठीक है। और हमारे पास स्क्रैप मेटल यानी कि नाकारा लोहा और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो है और दूसरे अज्जा भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पिग आयरन, नाकारा लोहा बतौर जो है हमारे पास पर्लिंग फर्नेस का चार्ज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इसका जो रंग होता है रॉट आयरन का वो ग्रे या फीका स्लेटी कलर का होता है। रॉट आयरन को जो है बेसिमर कन्वर्टर फर्नेस और हमारे पास क्या है ओपन हार्ट फर्नेस में भी बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो है रॉट आयरन की तैयारी पर्लिंग फर्नेस में ही करते हैं क्योंकि ये तिजारती पैमाने पर मुनाफा बख्श है, इसका ख़र्चा भी कम है। रॉट आयरन जो है नरम भी होता है और मजबूत भी होता है, ठीक है। रॉट आयरन में जो है तकरीबन कार्बन की जो मिकदार होती है 0.02%, लोहा हमारे पास 99.53% और सल्फ़र जो है 0.12%, सिलिकॉन हमारे पास 0.2%, मैंगनीज़ हमारे पास 0.02%, फास्फोरस हमारे पास 0.18% और स्लेग हमारे पास जिसका बनता है वो 0.7% है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि रॉट आयरन क्या है। रॉट आयरन तकरीबन लोहे की एक खालिस तरीन शक्ल है लोहे खालिस तरीन शक्ल है इसमें लोहे की जो मिकदार होती है तकरीबन 99.5%
और जो इसमें कार्बन होती है 0.01% तक शामिल होती है। जिसकी वजह से ये नरम हो जाता है। और इसको पर्लिंग फर्नेस में तैयार किया जाता है। रॉट आयरन कहलाता है। अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास बनता है कि रॉट आयरन किसने ईजाद किया और किस तरीके से ईजाद किया। ठीक है, सवाल जो हमारे पास है वो क्या है कि रॉट आयरन किसने ईजाद किया। रॉट आयरन तकरीबन 1784 में हेनरी कोट ने पर्लिंग फर्नेस पर्लिंग प्रोसेस के ज़रिए ईजाद किया। इसमें पिग आयरन और नाकारा लोहा बतौर चार्ज इस्तेमाल करते हैं। और इन मटेरियल को हिलाने के लिए पडलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो सलाख नुमा होता है। अब जो हमारे पास अगला सवाल बनता है, पर्लिंग फर्नेस का चार्ज क्या है। चार्ज क्या है
अब चार्ज से हम मुराद क्या लेंगे कि यहाँ पर जब हम पर्लिंग फर्नेस में जो भी मटेरियल डालते हैं जिसके ज़रिए राट आयरन को तैयार किया जाता है वो हमारे पास इसका क्या होगा, चार्ज होगा। और वो है क्या, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे देखेंगे कि पिग आयरन पर्लिंग फर्नेस का चार्ज मदरजा झेल है। पर्लिंग फर्नेस में चार्ज के तौर पर मंदरजा झेल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, पिग आयरन। और नंबर 2 पर हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो पिग आयरन है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्क्रैप आयरन, नाकारा लोहा, इनको हम क्या करते हैं, बतौर चार्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि ईंधन यानी कि कोयला कमरे एहतराक जहाँ पर आग जलाई जाती है वहाँ पर डालकर उससे शोला पैदा किया जाता है। और जलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बतौर कोयला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोयला इस्तेमाल करते हैं जिससे शोला पैदा होता है और वो चार्ज को मेल्ट करता है और वो पर्लिंग चार्ज को मेल्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि राट आयरन से मुराद क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई है। फिर दूसरा सवाल बनता है हमारे पास, राट आयरन किसने ईजाद किया। राट आयरन 1784 में हेनरी कोड ने पर्लिंग प्रोसेस के ज़रिए ईजाद किया। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसमें चार्ज के तौर पर क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। चार्ज के तौर पर हम 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पिग आयरन और नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, स्क्रैप आयरन जो कि नाकारा लोहा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, पिग आयरन। पिग आयरन भी लोहे की ही पैदावार है। और ये हमारे पास क्या है, नाकारा लोहा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि पर्लिंग फर्नेस को जलाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो पर्लिंग फर्नेस को जलाने के लिए कोयला इस्तेमाल किया जाता है। जब कोयले को हम जलाते हैं तो इससे शोला पैदा होता है जो कमरा एहतराक में जाकर पिग आयरन और राट आयरन को क्या करता है, मेल्ट करता है। और मेल्ट करके इनसे गैर ज़रूरी अज्जा को पाक कर देता है, स्लैग को अलहदा कर देता है और खालिस तरीन लोहे की शक्ल जिसे हम राट आयरन बोलते हैं वो हमारे पास हासिल हो जाती है। इसके बाद हमारे पास ये है कि पर्लिंग फर्नेस है क्या। ठीक है, और जो इसमें नकारा लोहा यानी कि गैर ज़रूरी अज्जा है वो कौन कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी अज्जा कौन कौन से हैं। राट आयरन में जो है क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। कार्बन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, लोहा जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है।
अब इनकी परसेंटेज मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कितनी कार्बन की कितनी होती है, लोहे की कितनी होती है, और इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनसे नाकारा चीज़ जो होती है हमारे पास, गैर ज़रूरी जो अज्जा हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाता है। अमले तकसीद के ज़रिए किया जाता है, अमले तखफीफ के ज़रिए किया जाता है। वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिए हम इन गैर ज़रूरी अज्जा को इसके अंदर से पाक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लोहे की खालिसतरीन शक्ल, जिसमें हमारे पास लोहा तकरीबन 99.5% तकरीबन शामिल होता है, जिसे हम रॉट आयरन बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि रॉट आयरन एक तो नरम भी होता है और दूसरा मजबूत भी होता है। अब रॉट आयरन के अंदर परसेंटेज क्या है, दूसरे अज्जा की मिकदार जो इसमें शामिल होती है वो कितनी है। नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है, खालिस लोहा, उसकी जो परसेंटेज हमारे पास है वो है 99.53%। नंबर 2 कार्बन, उसकी कितनी परसेंटेज हमारे पास इसमें शामिल होगी, वो हमारे पास है 0.02%। फिर हमारे पास जो इसमें तीसरी चीज़ शामिल है वो क्या है, सल्फ़र। सल्फ़र की मिकदार इसमें हमारे पास कितनी है कि जो हमारे पास खालिसतरीन लोहा है उसमें हमारे पास सल्फ़र की मिकदार कितनी है, 0.12%, यानी कि 0.12%। फिर हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास तीसरी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के हमारे पास 0.12%। फिर हमारे पास आ जाती है मैंगनीज़। मैंगनीज़ हमारे पास कितनी शामिल है, नंबर 5 मैंगनीज़। मैंगनीज़ की हमारे पास जो परसेंट है वो है 0.02%। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फास्फोर्स, और आखिर में जो हमारे पास आती है वो स्लैग। जब इनको मेल्ट किया जाता है तो ये तमाम चीज़ें इसमें इतनी इतनी परसेंटेज शामिल होती है। और स्लैग हमारे पास कितने फ़ीसद बनता है उसमें, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 6 पे आता है फास्फोर्स। %0.18%। और लास्ट में जो हमारे पास है वो है स्लैग। स्लैग जो है हमारे पास 0.7%। ठीक है, 0.07%। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पास रॉट आयरन में शामिल होती है, जिसके ज़रिए हम रॉट आयरन की खालिसतरीन शक्ल को इस्तेमाल में लेकर आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नरम और मज़बूत होती है। रॉट आयरन जो है बहुत नरम और मज़बूत होता है।
और ज़्यादातर तिजारती पैमाने पर पर्लिंग प्रोसेस के ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं। के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, राट आयरन को हम दूसरी फर्नेसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो दूसरी फर्नेसेस हमारे पास है कौन सी? एक हमारे पास है बेसिमर कन्वर्टर और दूसरी हमारे पास है ओपन हर्थ फर्नेस। पर्लिंग फर्नेस के अलावा जो है बेसिमर कन्वर्टर फर्नेस और दूसरी जो हमारे पास है ओपन हर्थ फर्नेस तैयार किया जाता है। ठीक है, कि जो हमारे पास राट आयरन है एक तो होता बहुत नरम है और मज़बूत, और दूसरा जो है ज़्यादातर तिजारती पैमाने पर जो है हम पर्लिंग प्रोसेस के ज़रिए ही इसको तैयार करते हैं। अदरवाइज़ जो है राट आयरन को पर्लिंग फर्नेस के अलावा भी बेसिमर कन्वर्टर फर्नेस और जो है ओपन हर्थ फर्नेस में भी तैयार किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका प्रोसेस किया जाता है वो हमारे पास पर्लिंग फर्नेस में ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि पर्लिंग फर्नेस है क्या, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसमें जो है पार्ट्स जो है उसकी उनकी वर्किंग क्या है, क्या वो वर्किंग कर रहे हैं।